आज भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ है। क्विक इंडिया मूवमेंट यानी आज का दिन भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था 1942 में। अंग्रेज तो भारत छोड़ के गए, लेकिन शिक्षा व्यवस्था आज भी अंग्रेज की है, चिकित्सा व्यवस्था आज भी अंग्रेज की है, पुलिस व्यवस्था आज भी अंग्रेज की है, प्रशासनिक व्यवस्था आज भी अंग्रेज की है, न्याय व्यवस्था आज भी अंग्रेज वाला है। पुलिस का ड्रेस वही है जो अंग्रेज ने शुरू किया था, वकील का ड्रेस वही है जो अंग्रेज ने शुरू किया था, जज का ड्रेस वही है जो अंग्रेज ने शुरू किया था, डॉक्टर भी वही ड्रेस पहनते हैं जो अंग्रेज ने शुरू किया था। यानी कि सब कुछ अंग्रेज वाला चल रहा है। हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिया था, केवल अंग्रेज को भगाने के लिए बलिदान नहीं दिया था। वीर सावरकर ने, भगत सिंह ने, सुखदेव ने, राजगुरु ने, नेताजी ने जो इतना बलिदान दिया, वो केवल अंग्रेज को भगाने के लिए नहीं किया था। वो सिर्फ संप्रभु भारत बनाना चाहते थे, जहाँ पुलिस व्यवस्था हमारी हो, प्रशासनिक व्यवस्था हमारी हो, शिक्षा व्यवस्था हमारी हो, चिकित्सा व्यवस्था हमारी हो, न्याय व्यवस्था हमारी हो। दुर्भाग्यवश स्वतंत्रता की 75 साल बीत गए और भारत छोड़ो आंदोलन की 81 साल भी बीत गए, लेकिन सब कुछ गुलामी वाला चल रहा है। यदि वास्तव में अगर भारत को संप्रभु बनाना चाहते हैं या स्वतंत्र भारत बनाना चाहते हैं, नहीं सच में अगर सुरक्षित भारत बनाना चाहते हैं, तो तत्काल हमें अंग्रेजी कानून को ख़त्म करना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी एक नया कानून लाना पड़ेगा। और 1860 में बने इंडियन पिनल कोड को एक रद्दी के टोकरी में फेंकना पड़ेगा। ये जो कानून का पूरा मकरचाल चल रहा है ना, भ्रष्टाचार और अपराधी के लिए 50 कानून चल रहा है, ये जो घूसखोरी के लिए, सोना तस्करी के लिए, नशा तस्करी के लिए, मानव तस्करी के लिए, मिलावटखोरी के लिए, भ्रष्टाचारी के लिए, कालाधनी के लिए, ये जो अलग अलग कानून चल रहा है ना, ड्रग स्मगलर के लिए अलग चल रहा है, ह्यूमन ट्रैफिक के लिए अलग चल रहा है, ये जो महावाद, नस्लवाद, आतंकवादी, देशद्रोही, धर्मांतरण के लिए अलग अलग कानून जो चल रहा है ना, इन सारे कानूनों को ख़त्म करके भारत में एक वन नेशन वन पिनल कोड लागू करना पड़ेगा। जैसे अमेरिका में है ना, एक किताब है लेकिन उसी में चैप्टर अलग अलग वॉइस के अपराध है। उसी पैटर्न पे हमें वन नेशन वन पिनल कोड बनाना पड़ेगा। 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है, इसीलिए पुलिस सत्ता का गुलाम बैठा हुआ है। इस 1861 का पुलिस एक्ट को फेंकना पड़ेगा और एक नया हमें वन नेशन वन पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा कि जहाँ पर भी अपराध हो, जहाँ पर भी देश के खिलाफ कोई काम हो, हर जगह की पुलिस बुलडोजर लेकर दौड़े, हर जगह की पुलिस गिरफ्तारी करे। ऐसा तभी हो सकता है कि वन नेशन वन पुलिस कोड हो और 1861 में बने पुलिस कोड जो अंग्रेज ने बनाया था ये ख़त्म हो। हमारे मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, इसका शुरुआत अंग्रेज ने किया था। 1863 में बने कानून जो मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए बनाया था, वो सिर्फ अंग्रेजों ने बनाया था। और उसके बाद भी कई कानून बनाया गया है, उन सारे कानूनों को ख़त्म करना पड़ेगा। और 1863 में जो कानून बनाया गया है मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए, उन कानून को भी ख़त्म करना पड़ेगा। और बाद में जो कानून बनाया गया है मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए, उसको भी ख़त्म करना पड़ेगा और एक नया कानून लागू करना पड़ेगा, यानी कि वन नेशन वन इंडाउमेंट कोड, यानी कि एक देश एक धर्म स्थान संहिता लागू करना पड़ेगा। और इसी तरीके से 1872 में जो बने एविडेंस एक्ट है, उसके कारण सबूत के अभाव में लोग छूट जाते हैं, उनको बदलना पड़ेगा नार्को पॉलीग्राफ बिन वेपन कानून, जो कि लागू करना पड़ेगा। और 1894 में अंग्रेजों ने जो लैंड रिक्वेशन एक्ट बनाया था, ज़मीन को लेने के लिए जो बनाया था 1894 में, उसके द्वारा लाखों एकड़ ज़मीन मिशनरियों को चर्च को दे दिया। लेकिन उनका 99 साल का लीज भी पूरी हो चुका है, लेकिन उसको ज़मीन वापस नहीं मिल रहा। वो सारे के सारे ज़मीन वापस लेना पड़ेगा जो 99 ईयर में मिशनरियों को दिया गया था, चर्च को दिया गया था, मस्जिद वालों को दिया गया था, वक्फ पेट को दिया गया था। वो सारे के सारे ज़मीन वापस लेना पड़ेगा। ये 1937 में जो अंग्रेजों ने कानून बनाया था बांटो और राज करो के अंतर्गत एक कानून बनाया है, यानी कि शरीयत एक्ट, जिसके कारण देश में बहन बेटियों को गुलामी समझा जाता है और मुस्लिम बहन बेटियों को इक्वलिटी मिला हुआ है। इस 1894 का कानून को ख़त्म करना पड़ेगा, वन नेशन वन सिविल कोड लागू करना पड़ेगा। और जुडिशल सिस्टम आप देख रहे हैं सड़ चुका है। 5 करोड़ मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है और 5 करोड़ मुकदमा चकबंदी के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ, डीएम के यहाँ, सीएम के यहाँ, तो एसएससी के यहाँ, डीसीसी के यहाँ चल रहा है। टोटल 10 करोड़ मुकदमा है। 5 करोड़ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है और 5 करोड़ इधर डीसीसी के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ, डीएम के यहाँ, एसएससी के यहाँ, चकबंदी के यहाँ चल रहा है। 10 करोड़ मुकदमा, यानी कि अगर आप सोचिए एक परिवार में 6 लोग हैं ऑन एन एवरेज,
कि यानी कि 6 लोग हैं एक परिवार में, तो समझ लिए 10 करोड़ मुकदमा यानी कि 60 करोड़ लोग मुकदमा के चलते पीड़ित हैं। इसका समाधान हो सकता है, मुकदमा फास्ट हो सकता है, इसका फैसला तभी होगा और न्याय बहुत जल्दी मिलेगा। तभी मिलेगा जब सारे के सारे अंग्रेजी कानून को हटा दिया जाएगा और वन नेशन वन जुडिशन कोर्ट लागू होगा, तब न्याय मिलेगा। इसी तरीके से हमारे शिक्षा व्यवस्था आज भी गुलामी वाली। जूलियस सीजर को, मार्टिन लूथर किंग को पढ़ाया जा रहा है। हमारे देश में इतना महान व्यक्ति था, हमारे वैदिक शिक्षा इतना अच्छा था, गुरुकुल शिक्षा वैदिक इतना अच्छा था। ये सारे के सारे घटिया शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म करके एक अच्छा व्यवस्था लाना पड़ेगा, यानी कि वन नेशन वन एजुकेशन कोड। और इसी तरीके से जो स्वास्थ्य व्यवस्था है हमारे देश में, वही अंग्रेजों की चल रहा है। जो एलोपैथिक डॉक्टर है MBBS, उसको डॉक्टर माना जाता है, और जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है उसको डॉक्टरी में नहीं माना जाता है। एक वन नेशन वन हेल्थ केयर कोड बनाना पड़ेगा। और ये प्रशासनिक व्यवस्था जो तहसीलदार, SDM, DM, कमिश्नर का चल रहा है, ये जब तक अंग्रेज का कानून व्यवस्था चलेगा, जब तक अंग्रेज का प्रशासनिक व्यवस्था चलेगा, तब तक गरीब लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। ये सारे के सारे प्रशासनिक व्यवस्था को ख़त्म करना पड़ेगा और भारत में एक वन नेशन वन एडमिनिस्ट्रेटिव कोड लागू करना पड़ेगा। और इसी तरीके से जो इलेक्शन सिस्टम चल रहा है, ड्रग माफिया, माइनिंग माफिया, दुनिया भर के गुंडे बदमाश सांसद विधानसभा पहुंच रहा है, ये तभी ख़त्म होगा जब वर्तमान इलेक्शन सिस्टम है इसको ख़त्म करके एक वन नेशन वन इलेक्शन कोड लागू करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि भारत में वास्तव में एक स्वतंत्र भारत का निर्माण हो, एक संघ प्रभु का निर्माण हो, गुलामी का निशानी खत्म हो, गुलामी का मानसिकता खत्म हो, दुनिया भर का जो फंडिंग हो रहा है, आपको पता होगा ना। अभी तो और एक बात पता चला है कि पत्रकार वालों को चीन से फंडिंग हो रहा है। अभी तो भ्रष्टाचार इतना चरम पे है कि थाना, तहसील और जिला दलाली का अड्डा बन चुका है। कोर्ट में न्याय बिक रहा है। भ्रष्टाचार इतना चरम पे है कि ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं कि जहाँ भ्रष्टाचार नहीं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ भ्रष्टाचार नहीं। इन सभी का इलाज है, इसका एक ही तरीका है, इनकम टैक्स, वेट टैक्स, TDS, GST टैक्स, इन सारे टैक्स को ख़त्म करना पड़ेगा और वन नेशन वन टैक्स लागू किया जाए। याद रखिए, जब तक कानून नहीं बदलेगा तब तक न्याय व्यवस्था नहीं बदलेगा। व्यक्तियों का बदलने से, पार्टियों का बदलने से, सांसद विधायक का बदलने से, सरकार बदलने से व्यवस्था नहीं बदलता है। व्यवस्था तभी बदलता है जब कानून को बदलाया जाता है। 75 साल बीत गए, एक के बाद एक पॉलिटिकल पार्टियां केंद्र में अपना अपना सरकार बनाता गया और एक के बाद एक राज्य में भी सरकार बनाता गया और एक के बाद एक प्रधानमंत्री भी बनता गया, मुख्यमंत्री भी बनता गया। लेकिन व्यवस्था जो की त्यों है। व्यवस्था तभी बदलेगा जब अंग्रेज से बनाया गया कानून को ख़त्म किया जाएगा, उसको बंद कर दिया जाएगा ना। और भारत में नए से वन नेशन वन जुडिशन कोड लागू होगा, वन नेशन वन पुलिस कोड लागू होगा, वन नेशन वन एविडेंस कोड लागू होगा, वन नेशन वन इंडाउमेंट कोड जब लागू होगा ना, वन नेशन वन एजुकेशन कोड लागू होगा, वन नेशन वन इलेक्शन कोड लागू होगा, वन नेशन वन हेल्थ केयर कोड लागू होगा। यानी एक देश एक दंड संहिता लागू होगी और एक देश एक पुलिस संहिता लागू होगा, एक देश एक न्याय संहिता लागू होगा और एक देश एक नागरिक संहिता लागू होगा और एक देश एक कर संहिता लागू होगा और एक देश एक शिक्षा संहिता लागू होगा, एक देश एक प्रशासनिक संहिता लागू होगा और एक देश एक चिकित्सा संहिता लागू होगा। तो इसीलिए आपसे हम निवेदन करते हैं कि आप अगर सबसे ऊपर राष्ट्र को रखना चाहते हैं, यदि राजनीतिक पार्टियों से ऊपर अपने राष्ट्र को रखते हैं, यदि नेताओं से ऊपर अपने संस्कृति को रखना चाहते हैं और अपने बच्चों का भविष्य को लेकर चिंता करते हैं, अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, पत्थरबाजी को रोकना चाहते हैं, धर्म परिवर्तन को रोकना चाहते हैं, माओवाद को रोकना चाहते हैं, नक्सलवाद को रोकना चाहते हैं, दंगाई को रोकना चाहते हैं, भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं और ड्रग और स्मगलर का खेल जो इतना सारा चल रहा है, इसको अगर रोकना चाहते हैं तो कानून बदल करने का मांग कीजिए। नेता बदलने से, पार्टी बदलने से, सरकार बदलने से ना भ्रष्टाचार कम होगा, ना अपराध कम होगा, ना धर्मांतरण कम होगा, ना आगजनी कम होगा, ना घुसपैठ कम होगा, ना बलात्कारी कम होगा, ना नक्सलवाद कम होगा, ना जिहादी ख़त्म होगा, ना जिहादी अनुमाद ख़त्म होगा। और कभी कश्मीर जलेगा, कभी बंगाल जलेगा, कभी छत्तीसगढ़ जलेगा, कभी हरियाणा जलेगा, कभी मणिपुर जलेगा, कभी हरियाणा का मेवात जलेगा, कभी मुंबई जलेगा, कभी दिल्ली जलेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो व्यवस्था तभी बदलेगी जब कानून बदलेगा। तो इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि पार्टियों से ऊपर उठिए, नेताओं का गुलामी करने से ऊपर उठिए और अपने बच्चों का भविष्य को लेकर चिंतित रहिए। और कोई भी नेता कि आपका घर बचाने के लिए नहीं आएगा,
जिस दिन आपके ऊपर पत्थरबाजी होगा उस दिन कोई नेता आपको बचाने के लिए नहीं आएगा, और जिस दिन आपका घर जलेगा उस दिन कोई नेता आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। लेकिन बचाएगा कौन? कानून, जो कि कानूनी एक ऐसा चीज़ है जो कि बचा सकता है, आपका बच्चों को बचा सकता है, आपका बच्चों का भविष्य को बचा सकता है, आपका घर जलने से बचा सकता है, आपका गांव जलने से बचा सकता है, आपका जिला जलने से बचा सकता है, आपका राज्य जलने से बचा सकता है, आपको बचा सकता है, आपका फैमिली को बचा सकता है, और आपका आने वाले पीढ़ियों को सुरक्षित देगा। तो इसीलिए आपको बता रहे हैं कि जिस पार्टियों में है उस पार्टियों के साथ बने रहिए, जिस नेताओं के साथ रहते हैं उस नेताओं के साथ रहिए, लेकिन राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, भारत के लिए एक अच्छा कानून का मांग करिए। अंग्रेजी कानून को ख़त्म करने और नया कानून का मांग करिए, इतना सा प्रयोग करिए। आपसे प्लीज़ निवेदन करते हैं, हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, एक कानून ही ऐसा है कि जो आपको, आपका बच्चा को, आपका फैमिली को बचा सकता है पत्थर से, आगजनी से, दंगा से, धर्म परिवर्तन से, भ्रष्टाचार से, आतंकवादियों के हाथ से, माओवादियों के हाथ से, नशा तस्करियों के हाथ से, मानव तस्करियों के हाथ से बचा सकता है। कानून का कोई लागत नहीं होता है, कानून संसद में बनता है और विधानसभा में बनता है। तो इसके बारे में सांसद, विधायक संसद में चर्चा ही नहीं करता है। सांसद में जाता है तो तुम्हें करता है, आरोप प्रत्यारोप करता है, तू चोर मैं सिपाही करता है, लेकिन बाहर आता है एक दूसरे के साथ हाथ मिलाता है, डिनर के साथ रिश्ता रखता है, लंच के साथ रिश्ता रखता है, नाश्ता के साथ रिश्ता रखता है, लेकिन सांसद और विधानसभा में लोगों को दिखाना चाहता है, बेवकूफ़ बनाता है कि हम लोग लड़ाई करते हैं गरीबों का हक के लिए। लेकिन वो लोग गरीबों का हक के लिए लड़ाई नहीं करता है, अपने हक के लिए करता है, अपने फ़ायदा के चलते करता है। तो दोस्तों आगे से याद रखना, कोई भी सांसद, विधायक, एमएलए, एमपी अगर चुनते हैं तो उसको देखकर अच्छे तरीके से सोच समझ के चुनना कि आगे चलकर आपका भविष्य को, आपका बाल बच्चों का भविष्य को एक सुरक्षित दे सके, आपके देश में एक अच्छा कानून ला सके। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर कहीं से भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और सांसद, विधायक, जज, वकील, पुलिस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, किसी धर्म गुरुओं को जानते हैं तो उसके पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं कोई अगले वीडियो में नए सोच के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम, जय सिया राम।